अच्छा, तो अब फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कितनी हमारे पास एडवांसमेंट प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ सुपरवाइजर की, अच्छा हमारा बॉस कैसा है, मैनेजर कैसा है, बिकॉज हमने दिन के इतने घंटे जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर वो सपोर्टिव है, हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, वो सारी बातें हमने ऊपर की हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं इफेक्टिव लीडर की, ठीक है। तो अगर वो सब होंगे ऑब्वियसली वी विल बी मोर सेटिस्फाइड। इसी तरह से हमारे वर्कर्स कैसे हैं, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट कैसा है, अभी जो हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की वो कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इज चार्ट, ठीक है, ये भी कुछ चीज़ों का एम्फसाइज कर रहा है कि पॉजिटिव एम्प्लॉई एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काम है वो मीनिंगफुल हो, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सपोर्टिव, सिंपल वही बातें, सिर्फ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है विच आर मोर स्पेसिफिक टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप में आप कितना ट्रांसपेरेंसी है, आर दे इंस्पायरिंग यू, आपको लगता है कि वो इंक्लूसिव है आपकी नीड्स के से, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ये आप पढ़ लेना। अच्छा, अब बात आ जाती है वर्क प्लेस हरासमेंट की, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक दीज डेज, खास तौर पे जो इंटरनेट पे जो मूवमेंट्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें क्या आता है, बेसिकली क्या होता है, इट्स एन अनवेलकम कंडक्ट, इट कैन बी फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम कोवर्कर्स, फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम एनीवन, ठीक है। तो कि अपनी एक्शंस बिहेवियर में किसी भी से आपको अनकंफर्टेबल करें, या मॉकिंग यू, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इट कैन बी अ फिजिकल असॉल्ट, कोई थ्रेट्स, किसी भी किस्म की, ठीक है। बुलिंग भी आ जाती है इसमें, इंटिमिडेशन भी आ जाती है, आपसे काम ज़्यादा करवाना, आस्किंग फॉर सम फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू प्रमोट यू, इस तरह की चीज़ें। अब आप इसको रिलेट करो कि किस तरह जो वर्क प्लेस पे जेंडर इश्यूज इमर्ज होते हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, इन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्ट्स को आपने लिंक करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इट कैन बी सम जोक्स, इनअप्रोप्रिएट जोक, चीज़ें इतनी कॉमन है कि हम लोग अक्सर इनको अवॉइड कर देते हैं, वी डोंट इवन कंसिडर देम एज हरासमेंट। बाय द वे पाकिस्तान में तो नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन द यूएस इज इलीगल, ठीक है। तो वर्क प्लेस हरासमेंट बाकायदा लॉज हैं, सिविल राइट्स का पार्ट है, व्हेन यू कैन एक्चुअली गो एंड गो टू द फ्लोर, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ इसमें अच्छा हो गया। अब इसमें आप बात कर सकते हो जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज लिंक्ड टू दिस आई बिलीव। एक तो ये टाइप्स ऑफ हरासमेंट हो गई, ठीक है, या ना इसकी और भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे बुलिंग और बुलिंग भी हो सकती है, या जरा आपने अक्सर ये ड्रामा में भी देखा होगा, अभी रिसेंट ड्रामा चल रहा है जिसमें इस तरह था कि यंग गर्ल, वेरी नाइसेंट सी एक लड़की, आपने उसको हायर कर लिया, फिर आप जो है ना उसको चलें जी, आप हम यहाँ चलें, आप वहाँ चलें, शी डजंट नो कि क्या मेरी प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है यंग लोगों की, ठीक है। और वर्क प्लेस पे भी इस तरह की होनी चाहिए, सेशन के लोगों को पता चले कि ये सब क्या है। अच्छा, ग्लास सीलिंग इफेक्ट इज समथिंग लिंक्ड, बिकॉज देखो ये भी एक तरह की नॉट हरासमेंट बट यस डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अगेन जब हमने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ी, ग्लास इफेक्ट सिंपली क्या है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वेयर वुमेन जनरली या बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स, अब क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर वुमेन पे ही ये इसका असर आता है, लेकिन वेस्ट में आप जो है रेशियल जो या एथनिक माइनॉरिटी की बात कर सकते हो, यहाँ पे भी होता होगा प्रॉब्ली इन डिफरेंट हमारी सब एथनिक आइडेंटिटीज के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज एन इनविजिबल बैरियर टू योर प्रमोशन। आप जब व्हेन यू क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर, तो बीइंग अ फीमेल आपको लगता है कि अच्छा एक जगह पे क्या आप रुक गए हो एंड यू आर नॉट बीइंग प्रमोटेड, और यहाँ पर हम अज्यूम कर जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेमोग्राफिक आइडेंटिटी, ठीक है। डेमोग्राफिक आइडेंटिटी यानी आप जेंडर, आपकी रेशियल बैकग्राउंड या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इवन एज भी आ जाती है इसमें, क्योंकि बहुत यंग लोग अगर बड़ी जल्दी तरक्की कर लें तो बाकी लोग उनसे जेलस फील करते हैं। उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर उम्र में सीनियर लोग हैं और वो अगर आपसे जूनियर हों तो दे फील
इसका कहीं 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 भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है किसी भी सेक्टर में। अच्छा, अब इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं या हाउ कैन बी एड्रेस्ड? तो ये है कि जी ल्यूक वार्म मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं कि एक इनडिफरेंस कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लास सीलिंग के वाइट में वो भी उसका खुद पार्ट है, दे वुडंट बी वेरी कंसर्न। लेकिन ये कहते हैं कि उसकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये है कि रादर देन ल्यूक वार्म पॉलिसी आपकी वार्म पॉलिसी हो। वार्म का मतलब थोड़ी सी एग्रेसिव हो, ठीक है। तो दे नीड टू मेक स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जिनसे ये चीज़ ओवरकम हो सके। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि एडवर्टाइजमेंट्स में लिखते हैं जी वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर और ये सब बातें। चलो आपने एंट्री लेवल पे तो रख लिया फीमेल को, बट हाउ अबाउट देम रीचिंग द टॉप पोजीशन? इस पर एक आप कुछ डेटा भी इकट्ठा कर सकते हो, खास तौर पे अगर आप लोगों का जेंडर स्टडीज़ है तो ज़रूर इस पे मेहनत करना, क्योंकि आपको दोनों सब्जेक्ट्स में काम आएगा। यू कैन गैदर सम स्टेटिस्टिक्स कि पाकिस्तान में कितनी ख़वातीन है हुआ इन लीडरशिप पोजीशंस, और इस तरह की चीज़ें आप इस पे रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अब एक सीडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या है कि यू डायरेक्टली प्लेस वुमेन इन सीनियर पोजीशन, बजाय ये कि वो स्ट्रगल करें नीचे से ऊपर आने में। आप जो है वो जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं या लीडरशिप पोजीशंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उधर ही आप जो है वो वुमेन की भी एक रखो, जिस तरह वुमेन कोटा आना शुरू हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सोशल पर्सपेक्टिव भी इसका दे सकते हो, पाकिस्तान से रेलिवेंट बात भी कर सकते हो अगर वो सवाल में पूछे, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ आ जाती है जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप। इसमें आप क्या करते हो, यू ट्राई एंड इम्पार्ट दिस टू द स्पेशली जो दोनों जेंडर्स हैं, नॉट जस्ट इन मेल्स और नॉट जस्ट इन वुमेन, दोनों में आप ये जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कराते हो, दोनों के राइट्स क्या हैं, आपने कैसे बिहेव करना है, एंड दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग वर्क प्लेस हरासमेंट, ठीक है। और जब लोगों को अपने राइट्स पता होंगे तो दे विल बी मोर फोकस्ड अबाउट नॉट डूइंग द मतलब डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि जब आप हायरिंग कर रहे हो या आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो यू हैव द राइट टू आस्क देम कि आपकी क्या पॉलिसीज है, हरासमेंट पॉलिसी। हम लोग पूछते नहीं कि हमें बहुत अजीब सा लगती, फील एम्बेरेस्ड कि हम कैसे ये बात करें, बट दिस इज योर राइट कैन आस्क, ठीक है। आखिरी चीज़ आखिरी चीज़ आती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सिंपली दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जो कुछ एलिमेंट लेता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के या वैसे जनरल साइकोलॉजी के, और ये बेसिकली तो इस तरह ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स इंटरैक्ट। अब आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया टेक्नोलॉजी का, ठीक है। हर किसी को तकरीबन एक मिला होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी है, ठीक है। काम हमारा अब डिजिटलाइज हो रहा है, ख़ास तौर पे आजकल की दुनिया में, वेयर इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। तो ज़रूरी है कि हम जिसको सर्व कर रहे हैं, हमारा यूज़र है, हु इज़ द ह्यूमन, हम जनरेशन या उसके जो फीचर्स हैं हम उनको भी मद्देनज़र रखें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ज़्यादातर जो मुझे समझ में आई थी, सिंस मेरा फील्ड नहीं है कंप्यूटर स्टडीज़, आई वाज वंडरिंग अगर वकास क्लास में होते तो हमें थोड़ी सी स्पेल कर सकते थे, सिंस ही इज़ फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारी कुछ सेंसरी मोटर या अटेंशन की या मेमोरी के कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। हम सर्टेन अमाउंट पे एक चीज़ पे अटेंशन पे कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा ये जो एप्स वगैरह बनी होती हैं, इनमें कुछ देर के बाद वो आपको कोई ऐड दिखा देगा या कुछ कर देगा, जस्ट मेंटेन योर फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं वो, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट आपका रखने के लिए भी होती हैं, ठीक है। फिर ये कि अगर आप बच्चों के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करो तो उसमें आप कलरफुल एलिमेंट्स इस्तेमाल करोगे, उनको पसंद है वो चीज़ें रखोगे, ठीक है। ओल्डर अडल्ट्स के लिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, कोई इंटरप्ट करो, तो उसमें आप उनके हिसाब से, जैसे नॉर्मली बड़ों को फॉन्ट जो है वो दे हैव अ प्रॉब्लम, बड़ा हो या लार्ज हो तो उनको ज़्यादा आसानी होगी दिखने में, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल बनता है? आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं दे नीड टू हैव अ गुड वर्क कंडीशन, ठीक है। एक ब्रांच है एर्गोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है कि यू कीप इन माइंड द फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और उसको इसके जिस तरह कहते हैं कि हमारी जो टेबल है और जो हमारी रेस्ट है,
आर्म रेस्ट है वो बड़ा अप्रोप्रिएट, उसकी लेंथ वो सॉरी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन हो काम करने की। तो ये चीज़ आ जाती है कि आपने उसको एक डिजिटल एनवायरनमेंट में दिया कि तुमने यहाँ 9 से 5 काम करना है, बट यू नीड टू मेक दैट एनवायरनमेंट फिजिबल फॉर हिम एज वेल, ठीक है, ताकि उसकी कोई जो ये मस्कुलर इंजरीज होती हैं, मस्कुलर ये चीज़ दिखनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लें।